हेलो एंड वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम बनाएंगे एक प्लैनेट ब्लेंडर में, और ये प्लैनेट भी लो पॉली टाइप होगा। मैं अपना फिर से इंस्टाग्राम शो करता हूँ, मैंने कुछ टाइम पहले कैसे मॉडल्स बनाए थे इंस्टा पे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये लो पॉली प्लैनेट्स जो बना रखे हैं, इस टाइप का हम प्लैनेट आज बनाएंगे। और ये सिंपल डिज़ाइन है काफ़ी, आप देखेंगे इसमें काफ़ी एलिमेंट्स हमें दिख रहे हैं। इसके अलग अलग कलर्स भी मैंने रेंडर आउट किए थे पिछली बार। तो हमारा ऑब्जेक्टिव आज का ये है कि ऐसा एक प्लैनेट और उसमें कुछ ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि यहाँ पर आपको ये छोटे छोटे आइलैंड्स और ये पेड़ दिख रहे हैं। और अगर हम थोड़ा जूम करके देखें तो आई थिंक जूम ऐसे होगा नहीं, तो यहाँ पर ये स्पेस शिप्स भी दिख रही हैं, छोटी छोटी यूएफओ टाइप, और ये क्लाउड्स, ये सब इफेक्ट्स और लाइट्स। तो बेसिकली ये आइडिया है आज के इस प्रोजेक्ट का। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। तो स्टार्ट में मैं अपने कीबोर्ड पे ए दबाता हूँ और डिलीट या एक्स का बटन, तो उससे सब कुछ डिलीट हो जाता है। इस प्लैनेट को बनाने के लिए, क्योंकि ये लो पॉली टाइप है, हम एक काम करेंगे, शिफ्ट ए दबाकर हमें जो शेप चाहिए उसका नाम है आइकोस्फेयर। और लेफ़्ट बॉटम साइड पे यहाँ पर एक ऑप्शन ओपन होता है, तो यहाँ से मैं सब डिविजन्स बढ़ा दूंगा इसके। आई थिंक 3 सब डिविजन सही हैं। और इसके बाद इसको मैं S2 दबा के स्केल करके डबल साइज़ का कर देता हूँ। राइट, तो बेसिकली ये बेसिक फाउंडेशन है इस प्लैनेट के डिज़ाइन की। और इसके बाद हमें जो करना है इसके ऊपर, मैं इसको डुप्लीकेट कर देता हूँ पहले ही, शिफ्ट डी दबाकर। और यहाँ एरो कीज़ दबा के जो डुप्लीकेट वाला प्लैनेट है उसको थोड़ा साइड में मूव करता हूँ। यह मैं बताऊँगा मैंने क्यों किया ऐसे, क्योंकि हमें सेम साइज़ का आइकोस्फेयर चाहिए था और मैंने इसको रोटेट नहीं किया है। तो इसको साइड पे रखते हैं, अभी हम इस पे बाद में आएंगे, आइकोस्फेयर 1। तो जो ये पहले वाला है मैं इसको रीनेम कर देता हूँ प्लैनेट, राइट। और दूसरे वाले को एज इट इज़ रहने देता हूँ। अब टैब दबा के एडिट मोड पे जाते हैं, उसके बाद 3 फेस सेलेक्ट के लिए। फेस सेलेक्ट में हमारे पास यहाँ पर जैसे अभी सब कुछ सिलेक्टेड है, तो हमें क्या करना है कि कुछ कुछ पोर्शन सेलेक्ट करके यहाँ पर आइलैंड्स का डिज़ाइन बनाना है। क्योंकि ये बेसिक फाउंडेशन है, तो प्लैनेट के डिज़ाइन के लिए जैसे मैं उन इमेजेस में दिखा रहा था कि बेसिक सरफेस होगा, कुछ आइलैंड्स होंगे, उन आइलैंड्स पे कुछ ऑब्जेक्ट्स होंगे, राइट। तो यहाँ से जैसे हम कुछ पोर्शन सेलेक्ट कर लेते हैं इस प्लैनेट के, राइट। जो भी शेप आपको लगे वैसे करके आप सेलेक्ट कर लीजिए। अब जो जो हमने पार्ट सेलेक्ट किए हैं यहाँ पर, मैं अपने कीबोर्ड पे दबाऊंगा ऑल्ट और ई, यहाँ पर ऑप्शंस आते हैं। तो हम करेंगे एक्सट्रूड द फेसेस अलोंग नॉर्मल्स। और थोड़ा सा इसको मैं शिफ्ट दबा के, अगर मैं माउस को मूव करता हूँ तो ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रूड हो रहा है, इतना ज़्यादा मुझे नहीं चाहिए। मैं शिफ्ट होल्ड करता हूँ अपने कीबोर्ड पे और ये फिर स्लोली मूव होगा। तो मुझे थोड़ा सा बाहर चाहिए, राइट। इतना बहुत है। और इसके बाद जो जो ये पोर्शन ऊपर पे आए हैं, अब इनके ऊपर मैं कुछ पोर्शन सेलेक्ट करता हूँ, जैसे कि यहाँ पर। तो आइलैंड के ऊपर जैसे आप कह सकते हैं कि इसके लिए मैं एक ही बार ई दबा के कर, बट इसके लिए भी आई थिंक एक बार ई दबा के नहीं करते, वो पोर्शन सेलेक्ट कर लेते हैं जिनको हमें ऊपर करना है। तो जैसे प्लेन्स, प्लेन्स के ऊपर का एरिया, राइट। तो थोड़ा सा 3D लुक, थोड़ा ज़्यादा इन डेप्थ दिखता है। ऑल्दो लो पॉली प्लानट है, इस पर इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, बट फिर भी थोड़े से अच्छे लुक के लिए हम इसको थोड़ा सा और एक्स्ट्रा एक्सट्रूड कर देंगे। आई थिंक मैंने हर आइलैंड से थोड़ा थोड़ा कर लिया, आई थिंक इस वाले से नहीं किया, राइट। ऐसा कुछ। अब फिर से मैं एक बार और ऑल्ट ई, एक्सट्रूड द फेसेस अलोंग नॉर्मल्स, शिफ्ट होल्ड करके, और ऐसा कुछ, राइट।
तो हमारे पास इस टाइप की कुछ शेप आ गई है, आप देख रहे हैं। टैब दबा के मैं बाहर आता हूँ अगर, तो ऐसी कुछ शेप आ गई। अभी यहाँ पर आप देख रहे होंगे क्योंकि ये व्यू पोर्ट है तो यहाँ पर मैं बहुत क्लियरली नहीं देख पा रहा हूँ। जब मैं इस टाइप के मॉडल्स बनाता हूँ तो एक ऑप्शन रहता है यहाँ पर टॉप में, यहाँ छोटा सा एरो है, राइट। ये व्यू पोर्ट के ऑप्शन है, तो यहाँ पर आप ये कैविटी वाला ऑप्शन ओपन कर देंगे तो आपको ये दिखने लग जाएगा थोड़ा और इन डेप्थ, क्योंकि हम अभी मॉडल कर रहे हैं तो शायद ये हेल्पफुल होगा, राइट। तो ये आपका मॉडल हो गया इस प्लैनेट का। अभी हमें एक चीज़ और करनी है, जो जो पोर्शन हमने सेलेक्ट किए हैं बाद में जो हम मटेरियल असाइन करेंगे वो भी हम करेंगे। तो ये वाला पोर्शन बेसिकली क्या होगा, ग्राउंड प्लेन बन जाएगा, और जो दूसरा पोर्शन है ये वाटर के लिए यूज़ होगा। आई थिंक एक दूसरा ट्यूटोरियल जो मैंने कुछ टाइम पहले नेट पे देखा था तो उसमें भी ऑलमोस्ट यही कॉन्सेप्ट यूज़ था कि जैसे किसी सरफेस को आपको दोबारा दोबारा मॉडल नहीं करना, तो एक ही शेप को यूज़ कर लिया उसके दूसरे के ऊपर, राइट। क्योंकि ये लो पॉली मॉडल है तो हमें बहुत ज़्यादा इन डेप्थ नहीं करना है इस पे काम, बट फॉर अ लुक डिज़ाइन के पर्सपेक्टिव से ये हम कर रहे हैं ऐसे। तो ये तो हो गया प्लैनेट का मेन सरफेस, और ये वाटर बॉडी है जो इसके ऊपर आ जाएगी। बट हमें प्लैनेट पे कुछ और चीज़ें भी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कुछ भी यहाँ पर कुछ मॉडल हो सकते हैं, गाड़ियाँ या फिर पेड़, ऐसी कुछ चीज़ें, तो उनको भी हम जल्दी जल्दी एक बार मॉडल करेंगे। पहले हम सोच लेते हैं कि मतलब किस टाइप का मॉडल आपको बनाना है, यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको अलग टाइप का प्लैनेट बनाना है, एलियन प्लैनेट, या फिर सिंपल प्लैनेट ही बनाना है, कुछ ऑब्जेक्ट्स नहीं डालने। तो वो सब चीज़ें हैं, राइट। तो फॉर एग्जांपल मैं इस वाले प्लैनेट के लिए कुछ चीज़ें यूज़ करूँगा। तो अभी मैं क्या करता हूँ कि मैं ऑब्जेक्ट मोड में हूँ, इस पे और इस पे क्लिक करके एच दबाता हूँ कीबोर्ड पे, तो हाइड हो जाते हैं, राइट। तो अभी मेरे पास ये नहीं है, अब मैं शिफ्ट दबाकर दबाऊँगा। किस शेप का चाहिए, एक क्यूब बनाता हूँ। इस क्यूब को मैं स्केल डाउन कर रहा हूँ बहुत छोटे साइज़ में, राइट। उसके बाद मैं जूम कर रहा हूँ और टैब दबा के एडिट मोड पे गया, इसका टॉप फेस लिया मैंने, यहाँ से मैंने मूव ऑप्शन ओपन किया। तो मैं एक्सट्रूड नहीं कर रहा हूँ, एक्सट्रूड की नीड नहीं है यहाँ पर, राइट, क्योंकि मुझे बहुत बेसिक ये प्लैनेट का लुक दूर से होगा तो हमें ट्रीज़ को इतना डिटेल में बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे फॉर एग्जांपल यही क्यूब मैंने एक्सट्रूड कर दिया। इसके बाद मैं ई दबाकर एक्सट्रूड करता हूँ, एस से स्केल अप करता हूँ, ई दबा के एक्सट्रूड करता हूँ, राइट, फिर से ई दबा के एक्सट्रूड और एस से स्केल डाउन करता हूँ। तो आई थिंक ये बहुत सिंपल मॉडल है ये लैम्प पोस्ट ज़्यादा लग रहा है पेड़ से, बट आई थिंक इससे भी काम चल जाएगा, क्योंकि ये जो प्लैनेट होगा ये थोड़ा इसमें मतलब मैं वही फर्स्ट वाला डिज़ाइन यूज़ करूँगा कि स्नोई प्लैनेट है, बर्फ़ बर्फ़ पड़ी हुई है और ये पेड़ अलग टाइप के हैं, राइट। ये अर्थ नहीं है तो कोई स्पेस का प्लैनेट है। अगर आप चाहें थोड़ा और क्रिएटिव होना चाहते हैं तो कंट्रोल आर दबा के लूप कट, राइट क्लिक, कंट्रोल आर दबा के इस तरफ भी लूप कट, और जो ये दो लूप कट किए इन दोनों को मैं ऑल्ट दबा के होल्ड करके, बट इससे एक छोटी सी प्रॉब्लम आ सकती है, मैं देख रहा हूँ, ये ट्राई कर रहा हूँ, आप लोग मत करिए। इससे शेप थोड़ी डिफॉर्म हो जाएगी। ओके, मैं दूसरे मेथड से करूँगा इसको। तो एक मेथड और ये है कि मैं टू दबाता हूँ कीबोर्ड पे और ये फेसेस सेलेक्ट करता हूँ खाली, राइट। हमें लूप कट पूरा नहीं चाहिए, हमें इसको सब डिवाइड करना पड़ेगा, ये ऊपर के फेसेस और ऐसे ही कुछ नीचे के फेसेस। शिफ्ट होल्ड कर रखा है मैंने कीबोर्ड पे, और आप देखेंगे मैंने चारों तरफ से ये ऊपर वाला स्क्वायर और नीचे वाला सिलेक्ट किया। राइट क्लिक करके मैं सब डिवाइड का ऑप्शन दबाता हूँ तो ये ऐसे डिवाइड हो जाते हैं, राइट। तो ये सब डिवाइड का फ़ायदा ये था कि मेरे को पूरा ट्री में बहुत सारे एक्स्ट्रा फेसेस नहीं बनाने पड़े, और इसका एडवांटेज यही मिलेगा कि जैसे मैं इस मोड पे गया तो मैं इंडिविजुअली ये वाले फेसेस सेलेक्ट कर सकता हूँ, राइट, ये चार, और इनको एस शिफ्ट जेड इस शेप में कर सकता हूँ। बट ये और अच्छा नहीं लग रहा, आई थिंक स्क्वायर में ही बेटर था, बट अगर आपको ऐसा चाहिए तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, राइट। ये अपनी पर्सनल प्रेफरेंस है कि कैसा आप प्रेफर करते हैं, बट आई थिंक वो पहले वाला ही बेटर था। बट ठीक है, अभी के लिए मैं इसको कर लेता हूँ, मैं दो टाइप के पेड़ बना लूँगा, और इसको थोड़ा सा ऐसे ही कर देते हैं। आई थिंक इसका ये पार्ट थोड़ा सा अगर बड़ा हो भी जाए कोई इशू नहीं है, क्योंकि ओवरऑल पेड़ को हम बाद में छोटा कर सकते हैं और ऐसा कुछ, राइट। फॉर एग्जांपल ऐसा कुछ बन गया, तो इसका नाम मैं यहाँ पे रख देता हूँ ट्री 1। तो एक ट्री का मॉडल ये हुआ, तो साइड मूव करते हैं, अब एक और बनाते हैं ऐसे ही प्ले मैश। इस बार क्या शेप यूज़ करूँ, किसी दूसरी शेप से बनाते हैं, यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा सिलेंडर,
राइट। सिलेंडर में इतने फेसेस की नीड नहीं है, राइट, क्योंकि ये बहुत छोटा पेड़ है, तो हेक्सागोन या फिर ऑक्टागोन से काम चल जाएगा। स्केल डाउन, राइट, और ऊपर ले आया इसको, फिर से टैब दबाया, एडिट मोड, ऊपर मूव करा, और इसके बाद फिर से एक्सट्रूड, स्केल अप, एक्सट्रूड। इसका डिज़ाइन देखिए कैसे अलग है। स्केल एस दबा रखा है जब ये छोटा हो रहा है, और 0 दबा दिया, तो ये सारे पॉइंट्स एक साथ आ गए, राइट। थोड़ा एडजस्ट करना है तो 2 दबा के यहाँ ऑल्ट से इसको स्केल अप कर दिया, नीचे मूव कर दिया, तो थोड़ा उस टाइप का हो गया जैसे लैम्प पोस्ट टाइप का ट्री। और इस पर अगर आप एक्स्ट्रा शेप्स बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर मैं ये, एक सेकेंड, कंट्रोल आर, ये लूप कट्स बना दिए, राइट क्लिक, और इनको स्केल अप करके थोड़ा ऐसा शेप भी बना सकता हूँ। तो ये आपके ऊपर है, ऑप्शनल, किस टाइप का आपको चाहिए, राइट। तो अगर ये नहीं चाहिए, ऐसा ही रखना है, क्योंकि ये ऊपर से दिखेगा तो ज़्यादा एडवांटेज नहीं है इसको बड़ा करने का सबसे। ओके, तो हमारे पास ये इसका नाम हम रख देंगे ट्री 2। तो ये 2 ट्रीज़ हो गए जिनको हम यूज़ करेंगे बाद में। और ऐसे ही जैसे यूएफओ बनाई थी, तो एक बार वो भी ट्राई कर लेते हैं। उसके लिए मैं यूज़ करूँगा किस शेप को, अगेन सिलेंडर, बट इस टाइम 10 वो रखते हैं, स्केल डाउन, स्केल SZ किया, फिर S से और स्केल किया, और 3 दबा के इसको एक्सट्रूड किया, स्केल, यूएफओ बनानी, राइट, E दबाया, स्केल, अंदर की तरफ बना दिया, राइट। ऐसे ही नीचे से तो दिखेगी नहीं ऑल दो, बट हो सकता है कि अपोजिट फेस से दिखे, तो नीचे से भी थोड़ा डिज़ाइन कर देंगे, यहाँ पे कुछ लाइट वाला मटेरियल लगा देंगे। ऑल दो ये बहुत अच्छी नहीं लग रही है, बट ठीक है। 3 दबाया, सारे फेसेस सेलेक्ट किए, S से बड़ा कर दिया, SZ से छोटा कर दिया, 2 दबाया, ऑल्ट दबा के फेस सेलेक्ट किया, इसको नीचे ले आया थोड़ा, राइट, ऐसा कुछ, या जैसा भी आपका प्रेफरेंस हो, ज़रूरी नहीं आपको यही मेथड फॉलो करना है, बट मैं सिंपल सी स्पेशल वो बना रहा हूँ यूएफओ, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं। और इसको ऑल्टी दबा के एक्सट्रूड अलोंग नॉर्मल्स, अंदर की बाहर की तरफ करना चाहिए क्या, नहीं इसकी नीड नहीं है, कंट्रोल Z। हम इसको इंस्टेड ऑफ एक्सट्रूड हम आई दबा के करेंगे, इन वो फेस सेलेक्ट इसका, इनसेट, उसके बाद स्केल डाउन, राइट, थोड़ा सा शेप देने के लिए एडिशनल, बट ठीक है, बेसिक यूएफओ बन गई, यूएफओ। ओके, इसको और डिटेल में बना सकते थे, बट इसका साइज़ अगेन बहुत छोटा होगा प्लांट के कंपैरिजन में, तो इसको बहुत डिटेल बनाने की नीड नहीं है। तो ये जैसे बेसिक ऑब्जेक्ट्स हो गए, राइट। तो इन ऑब्जेक्ट्स को मैं अभी साइड में मूव कर देता हूँ, और क्योंकि अब मेरी जो चीज़ें हिडन है, यहाँ राइट साइड पे मैं आई का बटन दबा के उनको अनहाइड कर सकता हूँ। अगर मुझे सब चीज़ें एक साथ अनहाइड करनी है तो मैं ऑल्ट H दबाऊँगा और सब कुछ अनहाइड हो जाएगा। तो याद रखिए, ये प्लैनेट और ये ट्रीज़ वगैरह इस तरफ है, प्लैनेट यहाँ पर है। अब जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो ऑब्जेक्ट्स होंगे वो हमें प्लैनेट के ऊपर चाहिए, और ये वाटर सरफेस है, राइट, ये वाटर सरफेस को तो मैं ले आऊँगा अभी प्लैनेट के ऊपर ही। इसको तो मैं सीधा अभी भी ला सकता हूँ, ऐसे बिल्कुल प्लैनेट के साथ सुपर इम्पोज हो, थोड़ा सा साइज़ बढ़ा हो इसका, राइट। जहाँ पे आपको लग रहा है कि ये वो कर सकता है, उसके साथ मेश के साथ इंटरफेयर कर रहा है, वहाँ पे आप थोड़ा सा स्केल अप, तो ये इसकी प्लैनेट की वाटर बॉडी हो गई। बाद में हम इसको पेरेंट बना सकते हैं प्लैनेट का, बट इसका मैं नाम भी वाटर रख देता हूँ, वाटर। अभी मैंने इसको पेरेंट नहीं बनाया है, क्योंकि अभी मैं अगर रोटेट करता हूँ तो प्लैनेट अपना रोटेट करेगा, ये अपना करेगा, राइट। तो मैं चाहूँ तो इसको साइड भी रख सकता हूँ अभी के लिए, बट अभी मेरी प्रायोरिटी है कि जो ये ट्रीज़ हैं इनको हमें प्लैनेट के ऊपर लाना है कुछ भी करके। तो ट्रीज़ जो होंगे, अगर वाटर बॉडी होगी तो किसी भी प्लैनेट पे, या आइस बॉडी होगी जो भी है, तो ट्रीज़ इस एरिया में तो नहीं उगेंगे। एक मिनट, मुझे इस प्लैनेट को सिलेक्ट करना है। तो ट्रीज़ मोस्टली यहाँ पर उगेंगे, राइट, जो आइलैंड्स हैं, जो कॉन्टिनेंट्स, वटेवर, जो पेड़ होंगे वो यहाँ उगेंगे। उसके लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है कि मैं या तो ये पेड़ जो है यहाँ पर, इसको सेलेक्ट करूँ और इसको शिफ्ट D या ऑल्ट D से डुप्लीकेट कर करके यहाँ पर अटैच करूँ, जो कि एक ट्रेडिशनल अप्रोच है, बट मेरे पास इसका बेटर सोल्यूशन है। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बट अगर आपको सिंपल मेथड प्रेफर करना है तो यहाँ से आप ट्री को लाइए यहाँ पर, राइट। ये मतलब सिंपल सोल्यूशन है, इसको स्केल डाउन कर देंगे जैसे जो भी इसका साइज़ होगा। और दिखाने के लिए मैं ऊपर से जाके यहाँ पर स्नैपिंग टूल्स हैं, तो इसको फेस पे स्नैप करके
सिर्फ दिखाने के लिए कि जी अगर मैं इसको किसी दूसरी बॉडी की तरफ लाऊं, राइट, फॉर एग्ज़ाम्पल, और जस्ट अ सेकेंड, कोई फेस हमें इसका सेलेक्ट करना पड़ेगा। मैं जैसे जी दबाता हूँ और कंट्रोल होल्ड करता हूँ तो ये अपने आप सरफेस पे स्नैप होगा। उसके बाद मैं आर से इसको रोटेट करके और ऊपर की तरफ जिस भी डायरेक्शन में इसको लाना है वहाँ पे लाके इसको अटैच कर सकते, ये एक मेथड है। और उसके बाद बहुत आसानी की ऑल डी से डुप्लीकेट किया, ऑल डी से डुप्लीकेट किया, राइट। उसके बाद आपको इसमें एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे हर स्टेप पे कि प्रॉपरली ये पेड़ विजिबल हो। बट मुझे ये मेथड नहीं पसंद इसी वजह से, क्योंकि ये सब स्नैपिंग का और ये सब में काफ़ी इश्यूज आते हैं कई बार। तो कंट्रोल जेड दबा के उस पेड़ को वहाँ वापस भेज रहा हूँ। मेरे पास जो मेथड है वो ये है कि जो भी फेसेस हमने सेलेक्ट किए, अगर आपके फेसेस अनसेलेक्ट हो गए तो उनको दोबारा सेलेक्ट कर लीजिए जिस जिस फेस पे आपको ट्रीज़ चाहिए। मैंने शिफ्ट होल्ड कर रखा है, राइट। यहाँ पर फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे भी चाहिए ट्रीज़, यहाँ पे भी चाहिए, तो जिस जिस फेस पे आपको ट्रीज़ चाहिए उनको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। ओके, मे भी यहाँ पर और कोई फेस बचा है। ओह, ये मैं दूसरे ऑब्जेक्ट पे आ गया, इसको हाइड कर देना था पहले ही, राइट। और तो आई डोंट थिंक सो कुछ इसमें है एक्स्ट्रा। तो इसको करने के बाद राइट साइड में यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है जिसमें ये इन्वर्टेड ट्रायंगल बना है। आई थिंक यही है ऑब्जेक्ट डेटा प्रॉपर्टीज़। यहाँ पर वर्टेक्स ग्रुप का ऑप्शन आता है, तो अगर मैं प्लस दबाऊँ तो एक ये वर्टेक्स ग्रुप बन जाएगा। तो जो भी फेसेस या जो भी पॉइंट्स मैंने सिलेक्ट किए हैं वो हमें यहाँ पर असाइन करने हैं। तो मैं असाइन का बटन दबाता हूँ, इसका नाम हो गया ग्रुप, राइट। तो ये इस पर असाइन हो जाएंगे आई थिंक। फेस सेलेक्ट पे ही हो सकते हैं तो नो इशू। एक बार जब ये कर दिया तो उसके बाद हम इस पर कुछ एडिशनल फीचर्स ऐड करेंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल इंस्टेड ऑफ मटेरियल हमें जाना है इस पे पार्टिकल प्रॉपर्टीज़ पे, और यहाँ पे हम एक पार्टिकल सिस्टम ऐड करेंगे। इंस्टेड ऑफ एमिटर मैं इसको करूँगा हेयर, राइट। नंबर इसका सेट है 1000 पे, बट लेट से मैं 500 कर रहा हूँ, 500 पेड़। केयरफुल रहिए, बहुत बड़ा नंबर नहीं होना चाहिए, आपका कंप्यूटर स्लो हो सकता है। 10,000, 1 लाख ऐसा कुछ नहीं। तो यहाँ पर ये एमिशन ये सब चीज़ें जो भी हैं ये पार्टिकल सिस्टम है यहाँ पर, राइट। अभी हम देख रहे हैं कि कुछ भी विजिबल नहीं है यहाँ पर क्योंकि हमने अभी सोर्स असाइन नहीं करा है। फेसेस सेलेक्ट है यहाँ पर, तो ये प्रॉपर्टीज़ आप एक बार देख लीजिएगा, रैंडम ऑर्डर, जिटरिंग अमाउंट जो भी है, हेयर डायनामिक्स, जस्ट अ सेकेंड, क्योंकि यहाँ पर एमिटर और हेयर, आई थिंक हेयर से ही होगा। और यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने का ऑप्शन आना चाहिए। जस्ट अ सेकेंड, मैं देखता हूँ इसको। हाँ, यहाँ पे रेंडर एज पाथ आ रहा है तो इसको रेंडर एज ऑब्जेक्ट कर देंगे रेंडर प्रॉपर्टीज़ पे, राइट। एक ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। और यहाँ इंस्टेंस ऑब्जेक्ट पे आ रहा है ऑप्शन, जैसे मैं ट्री 1 ले लेता हूँ, जो ऑब्जेक्ट मुझे इंस्टेंशिएट करना है, मतलब यहाँ पर शो करना है, राइट। मैंने टैब दबा के एडिट मोड हटाया, आप देख रहे हैं ये सब पेड़ इधर आ गए हैं ऑटोमेटिकली, राइट। और मैंने कुछ भी चीज़ डुप्लीकेट नहीं करी, बस मैं यहाँ से नंबर चेंज कर सकता हूँ और रैंडमली ये पेड़ जितनी अमाउंट है मुझे चाहिए प्लानट पे आ रहे हैं। अभी यहाँ पर हमें कुछ प्रॉब्लम्स दिख रही हैं छोटी मोटी। उनमें से एक प्रॉब्लम ये है कि ये पेड़ जहाँ मैंने फेसेस सेलेक्ट किए थे वहाँ नहीं आ रहे हैं, राइट। इसको भी रिजॉल्व करते हैं हम लोग। और दूसरी प्रॉब्लम इसमें जो आ रही है वो है ये पेड़ जो है, ये जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो रोटेटेड, इसकी डायरेक्शन सही नहीं है। तो एक एक करके हम रिजॉल्व करते हैं। पहली चीज़ का सोल्यूशन ये है कि यहाँ पर भी वर्टेक्स ग्रुप का ऑप्शन आता है यहाँ पर बॉटम में। तो जो वर्टेक्स ग्रुप हमें चाहिए वो हमें असाइन करना पड़ेगा, डेंसिटी ग्रुप। तो अब देखिए पेड़ सिर्फ उसी जगह पे आए जहाँ पे फेसेस थे, यहाँ पे फेसेस नहीं थे तो वहाँ पे कोई भी ट्री नहीं आया है, राइट। और अब मैं वो नंबर यहाँ से 500 की जगह जैसे 150 ऐसा कुछ करता हूँ तो ये डेंसिटी कम हो गई। इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज और है, अगर मैं ट्रीज़ कॉपी पेस्ट करता तो उनके डिफरेंट डिफरेंट साइजेस मुझे करने पड़ते। यहाँ पे मैं साइज़ डायरेक्टली रैंडमाइज़ कर सकता हूँ। मेरे पास ऑप्शन है कि जो इनका साइज़ है उसको मैं यहाँ से रैंडमनेस उसमें दे सकता हूँ। तो यहाँ स्केल का ऑप्शन है, तो ये कितने बड़े छोटे चाहिए ये स्केल कर सकता हूँ। और स्केल रैंडमनेस पे मैं फॉर एग्जांपल ये 1 पे मैंने पूरा रैंडमनेस स्केल बढ़ा दिया, तो आप देखेंगे हर ट्री का साइज़ अलग है अगर मैं बड़ा करता हूँ, राइट। तो मुझे इतना बड़ा नहीं चाहिए, रैंडमनेस में अराउंड 0.3 रखूँगा और स्केल थोड़ा सा बढ़ा दूंगा। इनका शिफ्ट होल्ड कर रखा है मैंने अपने कीबोर्ड पे, तो मैं माउस से इसको पुल कर रहा हूँ 0.9, 0.09,
ये भी वैसे बहुत बड़ा है, छोटा ही होना चाहिए। आई थिंक 0.7 के आसपास अभी के लिए ही। अब जो लास्ट चीज़ बची है वो इन ट्रीज़ का डायरेक्शन है, राइट। तो ये जो ट्री था, जो एक्चुअल ट्री था, जो मैंने कोने में रखा है, आप देख रहे हैं, इसका रीज़न यही था इसको कोने में रखने का कि सीन पे ना इंटरफेयर करें। इस ट्री को हमें रोटेट करना होगा। जैसे मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ तो अभी कुछ नहीं हो रहा है, बट अगर मैं इस पे वापस जाता हूँ तो यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा रोटेशन को कॉपी करने का। ये ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट रोटेशन, इसको टिक कर दीजिए। अब मैंने वो ट्री सेलेक्ट किया जो बहुत दूर पे है और इसको मैं रोटेट कर रहा हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पे भी ये ट्रीज़ रोटेट हो रहे हैं प्लानट पे। तो हमें उसको ऐसे एंगल पे रोटेट करना है जहाँ पर ये सारे ट्रीज़ परपेंडिकुलर हों। तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो, अगर मेरा ट्री सीधा है तो इसको मुझे मेरे डिज़ाइन में RX90 करना पड़ रहा है। आई थिंक सो RX90 नहीं, RY90। तो आप ये देख सकते हैं RY90 है, RX90 है, किस डायरेक्शन में 90 है। तो ये एक ऑब्जेक्ट के लिए होगा। अब इसके बाद आई थिंक जैसे यूएफओ था हमारा, यूएफओ के लिए हमें पार्टिकल बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं उसको डायरेक्टली प्लानट के ऊपर रख देता हूँ यहाँ ला के, राइट ऐसे। फॉर एग्जांपल मेरा कैमरा एंगल अगर ऐसा कुछ है तो उसके अकॉर्डिंगली मैं ऐसे करके यूएफओ को एडजस्ट कर दूंगा। अभी मैं इसको इधर ही साइड पर रख रहा हूँ, बट इसका यूज़ ऐसा होगा। अभी हमारे ट्री लगने के बाद इस प्लानट पे हमें वो वाटर सरफेस भी सेट करनी है, राइट। तो वाटर सरफेस में जैसे बोल रहा था कि इसकी पोजीशन फिर से बेटर होगा कि हम यहाँ से इसको इसकी पोजीशन ही ज़ीरो कर दें, जैसे वाई पे ज़ीरो। ये प्लानट का ओरिजिन भी वहीं पर है। उसके बाद इसको स्केल, थोड़ा सा स्केल, बहुत ज़्यादा नहीं कि प्लानट की मेन सरफेस से बड़ा हो, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया, राइट। इसमें कुछ एडिट नहीं करना। तो प्लैनेट का मटेरियल होगा कुछ और इस वाटर सरफेस का मटेरियल कुछ होगा, राइट। ऐसे कि ये मतलब ये आइलैंड के साथ इंटरफेयर ना करे बस, राइट। ऐसा कुछ इसको कर देना है। तो अभी के लिए मैं इसका नंबर और स्केल बढ़ा देता हूँ थोड़ा, आई थिंक अराउंड 190, और स्केल थोड़ा सा और आई थिंक अराउंड 1.1, या मैं देखूँगा, आई थिंक 0.128, ऐसा कुछ। ठीक, थोड़े बहुत जो लग रहे हैं इधर उधर की शेप में, इतना इशू नहीं कि दूर से इतना दिखता नहीं प्लानट पे। तो ये हो गया बेसिक डिज़ाइन। इसके बाद जैसे मैं बोल रहा था यूएफओ, और हमारे पास और भी ट्रीज़ हैं जिनका हम यूज़ कर सकते हैं, बट मैं अभी कर नहीं रहा हूँ। तो ये एक चीज़ हो गई। उसके बाद जो एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे कि यूएफओ हो गई, इसको यहाँ पर लाकर रोटेट कर देंगे जिस भी डायरेक्शन में आपको ये चाहिए। अगर मैं 2 बार आर दबाता हूँ तो ये फ्री टू रोटेट हो जाता है, तो मैं ऐसे करके सेट कर सकता हूँ। और यहाँ पर एक ऑप्शन है जिसका नाम है, आई थिंक ये अपना जो रोटेशन के ऑप्शन है, ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑप्शन, इनको मैं चेंज कर सकता हूँ गिम्बल पे। तो इसको अगर मैं आर पे रोटेट करूँ, उसके लिए मुझे अपना 3D कर्सर को सेट करना पड़ेगा 3D कर्सर पे रोटेशन पॉइंट को, तो मैं यूएफओ की पोजीशन चेंज कर सकता हूँ। तो जो 3D कर्सर था, ये जो सेटिंग थी ट्रांसफॉर्म पॉइंट पिवट, इसको 3D कर्सर पे कर दिया और इसको गिम्बल पे सेट कर दिया। ऑल्दो गिम्बल पे ना भी हो तो बस रोटेशन नहीं वो होगा चेंज, तो इसको या तो आप ग्लोबली रख सकते हैं, बट ये 3D कर्सर वाला ऑप्शन जो है, इसको मैंने क्लिक करके 3D कर्सर पे कर दिया, राइट। तो जब भी चीज़ मैं रोटेट करूँगा वो अराउंड 3D कर्सर ही होगी। उसका एडवांटेज ये है कि मैं ये जैसे यूएफओ है इसको ऑल्ट डी दबा के डुप्लीकेट कर रहा हूँ, शिफ्ट डी दबा कर नहीं। तो ऑल्ट और डी, एक दूसरा यूएफओ जो मैं राइट क्लिक करके छोड़ा उसके मैं रोटेट करके इस तरफ ले आता हूँ, यहाँ पर कहीं, और एस से स्केल डाउन कर दिया, राइट। बाउंडिंग बॉक्स सेंटर भी बना सकते तो अलग अलग साइज़ के हो जाएंगे। इसको करने के बाद तो हम पे 2 यूएफओ हो गए सीन में, राइट। कुछ क्लाउड्स ऐड कर सकते हैं यहाँ पर अगर हम चाहें तो। शिफ्ट ए, इसके लिए मैं फिर से एक आइकोस्फेयर लेता हूँ और सब डिवीज़न 1 कर देता हूँ। इसको मैं ऊपर ला रहा हूँ, साइज़ छोटा, और इस बार भी मैं ऑल्ट डी दबाकर डुप्लीकेट करूँगा, राइट। स्केल डाउन, और ये आपस में टकरा रहे तो कोई इतना इशू नहीं, और इसको भी ऑल्ट डी,
स्केल डाउन, तो एक एक क्लाउड का सेट बन गया ऐसा टाइप का, राइट। इसको फिर एक साथ सेलेक्ट करके स्केल डाउन और मूव कर सकते हैं, और चाहूँ तो आर आर दबा के इसका रोटेशन भी कर सकता हूँ, अगर एक जैसा नहीं रखना है तो, राइट। ऐसा कुछ। इसको करने के बाद हम इन पे कुछ कलर्स ऐड करेंगे, तो जैसे क्लाउड बन गया, फिर उसके बाद मैं इनको पूरे सेट को ही डुप्लिकेट कर दूंगा, बट अभी मैं क्योंकि मटेरियल्स ऐड नहीं करे तो इसलिए बहुत ज़्यादा डुप्लिकेशन नहीं कर रहा हूँ। तो एक बार ये सब चीज़ें हो गई तो उसके बाद हम मटेरियल्स ऐड करना शुरू करेंगे। तो शुरू करते हैं पहले मटेरियल्स, उसके लिए हमें यहाँ पे मटेरियल प्रीव्यू पे चले जाएंगे हम। तो यहाँ पर हमें अभी सब कुछ वाइट कलर का दिख रहा है, तो मैं अभी पहले स्फेयर पे क्लिक करता हूँ जहाँ पर हमारे ट्रीज़ अटैच हैं, और यहाँ पर जाता हूँ मटेरियल प्रॉपर्टीज़ पे, न्यू दबा के पहला बेस मटेरियल ऐड किया। तो जैसे कि ये कुछ ग्राउंड मटेरियल हो सकता है, राइट। इसको थोड़ा डार्क भी कर सकते हैं, लाइट ग्रीनिश, बट मैं इंस्टेड ऑफ ऐसा कुछ कलर मैं इसको सिर्फ डार्क कलर करूँगा, क्योंकि मुझे ऐसा प्लानट बनाना है जिस पे शायद बर्फ़ है, राइट। तो उस टाइप के कलर्स, टैब दबा के एडिट मोड पे जाता हूँ, यहाँ पर एक नया मटेरियल मैंने अनसेलेक्ट नहीं किया था इन ऑप्शंस को, तो इन पे मैं असाइन करता हूँ यहाँ पर न्यू, और इसको थोड़ा कम ब्राइट। तो आई थिंक इस टाइप का कलर आ जाएगा, वो थोड़ा लेस ग्रे, और ये बेस वाला कलर थोड़ा ज़्यादा डार्क होगा कंपेरेटिवली, राइट। तो इस टाइप का, और जो सरफेस होनी चाहिए थी, जो आइस या जो भी है, उसको मैं पूरे स्फेयर को एक कलर दूंगा। तो जो भी कलर है, आप इसको वाटरी बनाना चाहते तो जैसे ब्लूइश कलर, राइट, और वाइट ही रखना चाहते तो आई थिंक दैट ऑल्सो लुक्स गुड, इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं, राइट। तो हमारे पास ऑप्शन है, मैं इस केस में इसको ऐसे ही रखूँगा। उसके बाद हम जाते हैं ट्रीज़ पे। तो जो पेड़ हैं, ट्रीज़ हैं, इसके लिए मुझे उस ट्री को नहीं, ये वाला ट्री जो मैंने साइड में रखा था सीन के बाहर, उस पे मटेरियल ऐड करना है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल इसको भी मैं डार्क कलर का कुछ बना देता हूँ, राइट। तो आपके ऊपर ऑप्शन है, आप कैसा कलर का ट्री या क्या बनाना चाहते हैं। हम्म, इसको मैं ऐसे ही रखूँगा। इनका साइज़ मैं बाद में फिर से चेंज कर सकता हूँ। तो अभी के लिए ऐसा कुछ, और दूसरे एंगल से देखूँ तो हाँ, मैं इसको बेसिकली प्लैनेट को भी तो रोटेट कर सकता हूँ। मैं इस वाले पार्ट को सिलेक्ट करके अगर आर दो बार दबाऊँ तो मैं किसी भी फेस को ऊपर नीचे सेलेक्ट करके फ्रंट पे ला सकता हूँ, राइट। तो मुझे जो भी पार्ट प्लैनेट का अच्छा लग रहा है मैं उसको फ्रंट कर सकता हूँ। ये भी हम पे ऑप्शन ओपन है। तो अभी के लिए हमें जो एक चीज़ और करनी है इसके बाद, वो है ट्री सेट करने के बाद जो बाकी मटेरियल है, फॉर एग्जांपल यूएफओ, न्यू न्यू मटेरियल, इसको आप थोड़ा स्टाइलिश बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि एक ही मटेरियल लेना है। तो फॉर एग्जांपल कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो बेस मटेरियल के लिए मैं इसको मैं डार्क नहीं करता, इसको थोड़ा ब्राइट कर देते हैं। आई डोंट नो किस कलर का हो सकता है यूएफओ। यूएफओ आई थिंक मटैलिक अच्छा लगेगा, मटैलिक व्यू कर दिया। मटैलिक है तो थोड़ा रिफ्लेक्शन भी दे सकते हैं उसके ऊपर। अगर मैं टैब दबा के एडिट मोड पे जाऊँ तो यहाँ पर मैं नया मटेरियल असाइन कर रहा हूँ। अगर आपने हटा दिया सिलेक्शन से तो आप किसी भी उस पर ऑल्ट दबा के क्लिक करेंगे तो पूरी रिंग सेलेक्ट हो जाएगी। तो ये जो न्यू मटेरियल है यहाँ पर मे बी ब्लूइश कलर, डोंट नो, राइट, ऐसा कुछ। या फिर अगर ये मेटालिक लुक में अच्छा नहीं लग रहा है तो इसको हम चेंज करके पहले मटेरियल को फिर से नॉर्मल लुक भी दे सकते हैं। आई थिंक इफ़ अगर जैसे डार्क लुक देना है या फिर कुछ अलग कलर, आई डोंट नो। ये वो किस कलर का अच्छा लगेगा, ब्लैक, ब्लू, मे बी। जो इसके साइड वाले फेसेस हैं मैं उनको सेलेक्ट करके यहाँ पे कोई नया मटेरियल ऐड कर देता हूँ। यहाँ पर कुछ अलग कलर, पहले असाइन का बटन दबाना पड़ेगा। हाँ, एक चीज़ और जो हम कर सकते हैं, रादर देन दिस, एक मिनट में मटेरियल रिमूव कर देता हूँ। उसके लिए मुझे ऑब्जेक्ट मोड पे जाना पड़ेगा।
मैं ये मटेरियल यहाँ नहीं लगा रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक अलग मटेरियल यूज़ करता हूँ इसके लिए और इसके लिए। उस मटेरियल को हम बना देंगे एमिशन टाइप। प्रिंसिपल से जाकर यहाँ पर एमिशन, एमिशन जैसे 2 पे सेट कर दिया, ऐसा कुछ असाइन का बटन दबा दिया तो कुछ एमिशन कलर, और जो बेस है उसको हम एज इट इज़ छोड़ सकते हैं या फिर इसका कलर भी थोड़ा ब्लूइश टाइप का बनाना है, ऐसा कुछ। तो आप इंटरेस्टिंग चीज़ देखेंगे कि मैंने एक यूएफओ चेंज किया बट दूसरा वाला भी हो गया, राइट, क्योंकि वो ऑल्ट डी दबाकर डुप्लीकेट करने की वजह से ऐसा हुआ। अगर मैं शिफ्ट डी करता तो मुझे दोबारा करना पड़ता, तो ऑल्ट डी से एक्चुअली प्रॉपर्टीज़ भी सेम रहती हैं ऑब्जेक्ट्स की। इसके बाद इसका अगर कलर चेंज करना है लाइट का तो वो भी हम मॉडिफाई कर सकते हैं, राइट। जो भी यूएफओ का कलर होगा। ओके, तो ये तो कुछ चीज़ें जो है ऐड हो गई हैं यहाँ पर। क्लाउड के मटेरियल के लिए फिर से हम स्टैंडर्ड जो वाइट कलर था जो इस पे यूज़ हुआ था, वाटर मटेरियल 003 बेस नाम रख देता हूँ इसका, वही यूज़ करूँगा। बेस, सब में बेस सेलेक्ट हो गया, पूरे को सेलेक्ट किया, ऑल्ट डी दबाया और फिर से मैं जैसे इसको डुप्लीकेट करा हुआ मैं राइट क्लिक कर दिया, यहाँ पर जो ऑप्शन था टॉप पे 3D कर्सर, आर दबा के रोटेट डिफरेंट पोजिशन पे, ऑल्ट डी राइट क्लिक आर दबाया, कहीं और पे लगा दिया, स्केल डाउन कर दिया, राइट, ऑल्ट डी राइट क्लिक आर दबाया, एक और बार आर दबाया तो किसी और पोजीशन पे भी ला सकते हैं, राइट। ज़रूरी नहीं है कि जैसा रखना है, तो पोजीशन हम मॉडिफाई कर सकते हैं, राइट। और पूरी चीज़ को भी स्केल डाउन स्केल अप कर सकते हैं, सिक्स जो भी साइज़ हमें चाहिए। तो ये बेसिक डिज़ाइन हो गया इसका, क्योंकि अभी सिंपल वर्जन है तो बहुत ज़्यादा इसमें मॉडिफिकेशन नहीं करने। कुछ एडिशनल अगर ऐड करना होगा हमें, अभी मैं बिना लाइट के देख रहा हूँ इसको, तो ये रेंडर्ड व्यू होगा, अभी कुछ सेटिंग करनी है। उससे पहले अगर मैं रिंग्स या ऐसा कुछ ऐड करना चाहता हूँ तो टोरस यूज़ कर सकता हूँ स्केल अप करके, राइट। अभी जस्ट रेफरेंस के लिए कर रहा हूँ, कर नहीं रहा हूँ, बट इसको मैं डिलीट करूँगा अभी। तो रिंग्स भी ऐड कर सकते हैं प्लानट पे, ऐसी कुछ एस जेड आर आर, राइट, अगर हम चाहें, ऑप्शनल है बट कर सकते हैं। तो रिंग्स हमें कैसी चाहिए, कोई भी मटेरियल, डार्क कलर ब्राइट कलर जो भी होगा। आई डोंट नो, तो ये टोटली ऑप्शनल चीज़ है अगर आपको ऐड करना है, या फिर ट्रांसपेरेंट रिंग भी बना सकते हैं हम चाहे तो। इस मटेरियल का कलर इंस्टेड ऑफ प्रिंसिपल ट्रांसपेरेंट VSDF यूज़ कर सकते हैं, बट ट्रांसपेरेंट से अच्छा है कि ट्रांसल्यूसेंट सेट हो गया मुझसे गलती से। हम ग्लास सेलेक्ट करते हैं और जो ग्लास होगा इसकी प्रॉपर्टी को हम ओपेक से हटाकर स्क्रीन स्पेस रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन पे ले आएंगे। और ये सेटिंग्स अभी एक बार चेक करते हैं जब हम रेंडर प्रॉपर्टीज़ एडजस्ट कर लेंगे थोड़ी। तो अभी मैं रेंडर्ड मोड में हूँ, अभी कोई लाइट नहीं है सीन पे, तो एक लाइट ऐड करते हैं, शिफ्ट ए, लाइट सन, तो हमारा सनलाइट ऐड हो गया। इसको मैं ऊपर मूव करके थोड़ा लेफ़्ट साइड पे मूव करता हूँ, एक सेकंड, इसको बॉक्स सेंटर पे ले आए वापस। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये सनलाइट आ रही है, ये टॉप से आ रही है, इसलिए आई थिंक रिंग्स नहीं रिफ्लेक्ट हो रही है, तो लाइट का पोजीशन मैं चेंज कर सकता हूँ, राइट। हाँ, तो लाइट आ गई है, अभी यहाँ पर हमें कुछ दिख नहीं रहा है क्योंकि ये ग्लास मटेरियल है। अभी मैं मटेरियल्स चेंज करके देख रहा हूँ। जब ये प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल BSDF, जब ये प्रिंसिपल मटेरियल था, प्रिंसिपल BSDF, यहाँ पर जो ऑप्शन है, तो ये कलर विजिबल थे, राइट। मैं कुछ भी चेंज करता हूँ ये विजिबल था यहाँ पर, बट जब मैं इसको चेंज करता हूँ ग्लास में या किसी और चीज़ में तो वो विजिबिलिटी नहीं रहती, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज़ अलग हैं। वो लाइट को अलग तरीके से रिफ्लेक्ट या रिफ्रैक्ट करेगा। तो ग्लास, उसके बाद जो भी कलर यहाँ पर ऐड करना है उसके ऊपर हम ऐड कर सकते हैं, बट मैं और ऑप्शन भी देख रहा हूँ अगर मुझको और कुछ लगता है यूज़फुल यहाँ पर। रिफ्रैक्शन, राइट, रिफ्रैक्शन,
तो रिफ्रैक्शन से आप एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखेंगे कि जब अभी तो रिंग सही पोजीशन पे नहीं है, तो रिफ्रैक्शन से एक्चुअली कोई ऑब्जेक्ट अगर इसके पीछे हो तो वो भी विजिबल होगा। अभी हम ऐड करेंगे एक स्क्रीन पीछे, या स्टार या कोई बैकग्राउंड ऐड करेंगे, राइट। जैसे मैं शिफ्ट दबा के रेफरेंस के लिए एक प्लेन ले लेता हूँ। प्लेन को स्केल अप किया और RY90, राइट। और इसको स्केल अप करके जस्ट अ सेकेंड, स्केल अप, थोड़ा पीछे मूव करा, ऐसा कुछ। इतना पीछे भी नहीं। और टैब दबाया, इसको सब डिवाइड करते हैं दो पार्ट्स, और जो नीचे का पार्ट है इसको हम ऐसे आगे की तरफ मूव कर देंगे, इसको थोड़ा नीचे कर देंगे और कंट्रोल बी से बेवल कर देंगे। इसका रीज़न मैं बताता हूँ ऐसा क्यों किया। और एस वाई मेरे केस में, क्योंकि ये प्लेन ऐसा है, और एस जेड, इसको थोड़ा बड़ा कर दिया प्लेन को। ये एज अ बैकग्राउंड, जब कैमरा यहाँ पर होगा तो ये बैकग्राउंड का काम करेगा, राइट। ऐसा कुछ। और इस बैकग्राउंड को राइट क्लिक करके शेड स्मूथ, और यहाँ पर कुछ कलर्स भी ऐड कर सकते हैं हम चाहें तो। बैकग्राउंड के लिए वाइट रखना है वाइट, डार्क करना है डार्क, और भी ऑप्शन है। बट ये सनलाइट को ट्रैक कर रहा है कलर। अगर मैं इस तरफ लाइट ले आता हूँ तो आप देखेंगे कि ये विजिबल है यहाँ पर, राइट। ऐसा कुछ। तो ये रिंग्स को मुझे नहीं लगता कि अभी रिफ्रैक्शन में बना के कुछ फ़ायदा है, क्योंकि कोई मटेरियल नहीं है जिसके थ्रू हमें कुछ दिखे आसपास। हाँ, एक चीज़ और, रेंडर्ड प्रॉपर्टीज़ पे हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ इनेबल करनी है, एम्बिएंट अकल्जन, ब्लूम, स्क्रीन स्पेस रिफ्लेक्शंस, और यहाँ पे एक रिफ्रैक्शन का ऑप्शन है इसके अंदर। तो आप देखेंगे कि अच्छा, ये मटेरियल ग्लास जैसा बन गया और हमें दिख रहा है इसके आसपास, राइट। तो ग्लास रिंग्स बन गई इस प्लैनेट की। तो ये सिर्फ एक्सपेरिमेंट के लिए मैंने किया था, एक टोरस को लेके। आप चाहे तो हटा सकते हैं, शेड स्मूथ करूँगा तो आप देख रहे हैं और कूल लग रहा है, राइट। रिफ्लेक्टिव रिंग्स एक प्लैनेट की, ऐसे कुछ एंगल पे रख देता हूँ उसको, राइट। तो बट फिर से मैं बता रहा हूँ कि जैसे बैकग्राउंड का कलर अभी जो भी है मटेरियल पे अगर मैं चेंज करूँ तब ये थोड़ा विजिबल होगा, अदरवाइज ये विजिबल नहीं होगा, राइट। तो इसको कुछ पॉइंट नहीं है ऐड करने का, अनलेस एंड अनटिल कोई बहुत ब्राइट बैकग्राउंड हो या कुछ एक्स्ट्रा लाइट्स एडेड हो सोर्स पे। सनलाइट को वैसे मेरे को लगता है इसकी इंटेंसिटी 2 टाइम्स कर देनी चाहिए, देखिए ज़्यादा बेटर दिखेगा, करेक्ट। तो ये भी एक आइडिया है। इसके बाद आई थिंक हमें कैमरा ऐड करना चाहिए, राइट। तो जिस भी एंगल से मुझे इसका रेंडर्ड सीन लेना है वहाँ पे पहले पहले मैं शिफ्ट ए दबा के कैमरा ऐड करता हूँ। तो सीन पे कैमरा आ गया, वो बिल्कुल प्लैनेट पे सेट है, यहाँ से कुछ दिख नहीं रहा है। तो जिस भी एंगल से मुझे करना है मैं उस एंगल पे अपना ये व्यू पोर्ट में मूव कर रहा हूँ मिडिल माउस बटन से, और शिफ्ट मिडिल माउस बटन से ऊपर नीचे कर रहा हूँ। तो जैसे फॉर एग्जांपल कि ये एंगल मुझे ठीक लग रहा है, राइट। मैं चेंज करूँगा बाद में, बट एग्जांपल के लिए मैं कंट्रोल ऑल्ट और ज़ीरो दबाता हूँ, राइट। उसके बाद मैं यहाँ से जी दबा के कैमरे को चेंज कर सकता हूँ आगे पीछे जहाँ भी मुझे चाहिए, ऐसा कुछ। और कैमरा प्रॉपर्टीज़ में यहाँ पर फोकल लेंथ का ऑप्शन है, तो मैं जूम आउट कर सकता हूँ, करेक्ट। ये भी एक ऑप्शन है। और ऐसे ही मैं अगर ये एंगल अच्छा नहीं लग रहा है तो इस एंगल से कर सकता हूँ कंट्रोल ऑल्ट ज़ीरो, और यहाँ से ये इस टाइप का रेंडर आ जाएगा। बट फिर भी मुझे ये ग्लास रिंग्स का ऐसा कुछ यूज़ नहीं दिख रहा है, तो और क्या हम यूज़ कर सकते हैं। बट मैं चाहता था कि ग्लास रिंग्स ही हों, तो आई थिंक बैकग्राउंड को हमें कुछ चेंज करना चाहिए। जो बैकग्राउंड है उस पर आई थिंक उसका कलर, या तो हम ऐसा करें कि ये रिंग्स पे कुछ इफेक्ट पड़े। हाँ, या एक चीज़ और कर सकते हैं कि हम कुछ लाइट्स का यूज़ करते हैं। मैं शिफ्ट ए दबाकर पॉइंट लाइट्स लूँगा, राइट। इसको मैं प्लैनेट के पीछे ले जाता हूँ और इसकी मैं वो बढ़ा देता हूँ पावर, 900 1000 जितनी भी है। आई डोंट नो, बढ़ा के देखते हैं थोड़ा और। ओके, और सनलाइट, जस्ट अ सेकेंड, अगर मैं सनलाइट कम करूँ, ओके, तो पीछे रिफ्लेक्शन आ रहा है। सनलाइट को 1 पे कर देता हूँ वापस, या 1 भी क्या, आई थिंक 1 से भी कम कर दिया, देखते हैं थोड़ा। ओके, तो अब अच्छा लुक आ रहा है। आई थिंक मैंने सनलाइट को कर दिया है 0.12122, ऐसा कुछ। और यहाँ पर मैं एक और पॉइंट लाइट ऐड कर सकता हूँ जो कि फ्रंट पार्ट पे होगी, राइट, ऐसा कुछ।
जो कि प्लैनेट को हाईलाइट करें। तो इसको भी मैं 1000 वाट पे सेट कर देता हूँ, ऐसा कुछ। तो ये सन का वो जो फीचर आना था वो प्लैनेट पे आ जाएगा, राइट, ऐसा कुछ। बिल्कुल सन के पैरेलली सेट कर दिया ऑलमोस्ट। तो अब ये ग्लास रिंग्स दिख भी रही हैं। एक चीज़ और, ये जो विंडो का साइज़ है ये रेक्टेंगुलर है, तो यहाँ पे रेंडर ऑप्शंस के बाद ये आउटपुट ऑप्शन है, तो यहाँ से जाके मैं इसको सेट कर सकता हूँ स्क्वायर शेप में 1600 बाई 1080 भी सही है, बट 1600 बाई 1600 या 1600 बाई 1200 करके देखते हैं, ऐसा कुछ, राइट। और ये एक्स वाई पोजीशन हम यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं इसकी, अगर हम करना चाहें डायरेक्टली एस्पेक्ट रेशियो, तो वो भी हमारे पास ऑप्शन रहता है। ओके, तो ये एक और चीज़ हो गई। कुछ लाइट्स और ऐड करनी पड़ेंगी। शिफ्ट डी, नीचे लाए इसको। आई थिंक प्लैनेट के इस तरफ भी एक लाइट हो तो अच्छा होगा, बट इसकी इंटेंसिटी बहुत कम होनी चाहिए, अराउंड 300, बट इसका कलर अलग होगा मे बी, लेट्स सी, लाइट ब्लूइश। इसका मैं रीज़न बताता हूँ क्यों, क्योंकि ये रिंग्स में चाहता हूँ थोड़ी हाईलाइट हो, बट ये रिंग्स पे इसका इफेक्ट आना नहीं चाहिए, बहुत ही स्लाइट कलर आना चाहिए नीचे से, राइट, ऐसा कुछ। यहाँ पे आई थिंक नीचे से ऐसा, और एक शिफ्ट ही दबा के डुप्लीकेट, यहाँ से ऊपर। एंगल शायद सही नहीं है, बट यहाँ का कलर मैं अलग कर दूंगा, मे बी रेड। एक्चुअली रिंग्स इंटरफेयर कर रही हैं इसके साथ, तो और ये ट्रीज़ की शैडो भी आ रही है, तो हमें थोड़ा केयरफुल रहना है कि इसको कैसे करना है इस पार्ट को। तो ये ऑप्शनल है, ये लाइट्स ऐड करना ज़रूरी नहीं है। अगर आपको सिर्फ बेसिकली ऐसा ही लुक चाहिए तो मैं हटा भी सकता हूँ, डिलीट कर दूंगा इन दो लाइट्स को, या वाइट लाइट ही ऐड कर दूंगा बॉटम में भी, राइट। आई थिंक वही बेटर रहेगा, क्योंकि हमारा जो ग्रे स्केल टाइप का जो लुक है वो ज़्यादा बेटर रहेगा अगर ऐसे रखता हूँ। एक लाइट यहाँ ऐड कर दी, इंटेंसिटी कम करके अराउंड 500, और शिफ्ट डी, एक लाइट ऐसी ऊपर ऐड कर दी, राइट। तो रिंग का आप देखेंगे वो शैडो भी आएगी और उससे इफेक्ट भी रहेगा प्लैनेट के ऊपर। ओके, और रिंग में एक बार जस्ट देखने के लिए ऐसे ही रोटेट कर रहा हूँ, ऑल्दो मैं पोजीशन चेंज नहीं करूँगा। जो बैकग्राउंड हमारा है, इस बैकग्राउंड पे हमें कुछ चेंज करनी चाहिए। बैकग्राउंड का कलर सही है आई थिंक, आप चाहें तो थोड़ा सा डार्क कर सकते हैं बैकग्राउंड को, बट टोटली ऑप्शनल है ये चीज़ भी, राइट। आई थिंक इस टाइप का रेंडर भी ठीक है। एक बार इसको रेंडर आउट करके देखते हैं कि कैसा आउटपुट हमारे पास आता है, बट मैं यहाँ पे सैम्पल काउंट थोड़ा बढ़ा देता हूँ रेंडर का, मे बी अराउंड 150। रेंडर पे गए, रेंडर इमेज, और ये आएगा हमारा आउटपुट, राइट। तो बेसिकली ये आउटपुट इसका है। आई होप आपने इसमें कुछ इंटरेस्टिंग देखा होगा, और इसके ऑल्टरनेट वर्जन्स आप भी बनाएंगे, क्योंकि मेरा आइडिया ये था कि जैसे ये प्लैनेट था, ऐसे और भी प्रोजेक्ट्स हैं, ऐसी और भी सिमिलर आइडियाज़ हैं जो आप देख सकते हैं। बट यहाँ पर क्योंकि एक लो पॉली प्लैनेट है, बेसिकली फ्यूचर में भी ऐसा एक छोटा सा सोलर सिस्टम टाइप का मॉडल भी बनाने का कोशिश करूँगा मैं इसमें। और जैसे ये कलर है, आप इसका कलर स्केल चेंज कर सकते हैं, किसी अलग डिज़ाइन में बना सकते हैं। ये ग्लास रिंग जस्ट एक्सपेरिमेंटल है, मैंने ऐड करी है, बट मैं देखूंगा एक छोटा सा एनिमेशन रेंडर करके कैसा व्यू आता है इसका। तो फ्यूचर वीडियोस में आप ट्यून इन रहिए, क्योंकि मैं और भी वर्जन इसके बनाऊंगा, और सिमिलर ऐसे और भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। तो नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करते हैं इसी सीरीज़ को, ब्लेंडर में ऐसे छोटे छोटे मॉडल्स। और ये प्लैनेट और स्पेस वाला थीम एक्चुअली मेरा काफ़ी पसंदीदा है, तो मैं इस पर और काम करूँगा। मैं नेक्स्ट टाइम इस पर आपको अपडेट करूँगा, राइट। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।